हे एवरीवन, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक वाले टॉपिक को। और उसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ देख लिए थे और उसी को आगे बढ़ाते हैं और डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी को देखते हैं। और इसमें भी दो चीज़ हमने देख लिया था, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड इग्नोरेंस। उसके बाद एक हम तीसरा चीज़ जो है अब जानने वाले हैं, जो कि है डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में। ओके, तो चलिए डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये सब चीज़ को हम जो है ऑलरेडी देख चुके थे। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है और इजी सा ही है। बस इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद एक टाइप का बनता है थोड़ा सा थियोटिकल, तो उसके लिए आपको पूरा चैप्टर का थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो तीसरा हम जो है देख रहे हैं अब, जो कि है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस, तो डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब क्या होता है? इसमें दो चीज़ें रहता है। एक तो हमारा रहेगा क्या, सिंगल इंस्टेंस। दूसरा रहेगा हमारे पास मल्टी इंस्टेंस। मल्टी इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। मल्टी इंस्टेंस मतलब यहाँ पे सिंगल भी रहेगा प्लस मल्टी इंस्टेंस भी रहेगा, और यहाँ पे रहेगा सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स। तो यहाँ पे जो होगा सिंगल इंस्टेंस वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो तो सॉल्व करेंगे हम किससे, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ से। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा मल्टी इंस्टेंस के लिए जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम। और बैंकर्स एल्गोरिथम में दो चीज़ होता है, एक होता है सेफ्टी एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम। दूसरा जो होता है हमारा रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स का अगर क्वेश्चन आ जाए, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ का से हम अगर सॉल्व करना चाहेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है सिंगल इंस्टेंस के लिए वो काम करेगा। तो रिसोर्स क्या करेगा, क्लेम करेगा अप्रियोरी इन द सिस्टम। जो भी वहाँ पे काम होगा वो अप्रियोरी नॉलेज से ही होगा। तो एक यहाँ पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट बोथ दी एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन अप्रियोरी नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। ये जो है सभी दोनों मेथड जो है वो अप्रियोरी इन्फॉर्मेशन पे काम करेगा। ओके, अब चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा जो है रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। तो यहाँ पे जो है ये तो सबसे पहले सिंगल इंस्टेंस के लिए होता है। सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स रहेगा तो हम ये मेथड से उसको फॉलो करके अपना काम करवा लेंगे। तो यहाँ पे जो होता है जितना भी रिसोर्स आर क्लेम्ड अ priori इन द सिस्टम। एंड सेकेंड पॉइंट है इसका, इफ प्रोसेस पी आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देन ऑल क्लेम एज मस्ट अपियर इन रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे जितना भी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज टू ऑलवेज ऑपरेट इन द सिस्टम इन द सेफ स्टेट। अब यहाँ पे सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट क्या होता है, स्टेट दो तरह का है यहाँ पे। क्या, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लेम। क्लेम करेंगे तो क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगा तो क्या होगा, असाइंड होगा। ठीक है, वैसे ही सिस्टम जो है यहाँ पे, सिस्टम स्टेट का बात करें तो दो स्टेट है। एक स्टेट है हमारे पास सेफ, दूसरा जो है वो है अनसेफ। तो सेफ स्टेट मतलब क्या है, वहाँ पे डेडलॉक नहीं, नो डेडलॉक। और अनसेफ का मतलब क्या है, वहाँ पे डेडलॉक है, डेंजर फॉर डेडलॉक। वहाँ पे डेडलॉक आ सकता है। ओके, तो जब भी ये ऑपरेट करेगा वो सेफ स्टेट में ही ऑपरेट करेगा, जैसे वहाँ पे कोई डेडलॉक ना रहे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर करेगा। लेकिन वहाँ पे मान लेते हैं अगर कोई साइकिल नहीं आया, ठीक है, जैसे इसमें सोर्स और लोकेशन ग्राफ में हम क्या करते हैं, सिंपल सा साइकिल फाइंड आउट करते हैं।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी ऑपरेट करेगा वो सेफ स्टेट में करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये, यहाँ पे अगर नो साइकिल मान लेते हैं, नहीं आया साइकिल, नो साइकिल आइस सेफ स्टेट, अगर कोई साइकिल नहीं है तो वो सेफ स्टेट में है। और अगर मान लेते हैं वहाँ पे क्या है, साइकिल है, तो वो अनसेफ स्टेट में है। नो साइकिल इन इम्प्लाइज सेफ स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ साइकिल लाइस अनसेफ। ठीक है, तो जब भी साइकिल आएगा तो वो सेफ स्टेट है, नहीं तो वो अनसेफ स्टेट में है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, उसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है system is said to be safe if and only if the conversion of request age to assign age does not lead to cycle in the resource allocation graph. Otherwise, if it leaves cycle, then it's unsafe. It is unsafe. तो ये पॉइंट को भी लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें हम लोग तो उसमें जो है ये हेल्प हो। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम जो है, सिस्टम इज said to be safe if and only if the conversion of request age to assigned age does not lead to cycle in resource allocation graph। मतलब जो भी रिक्वेस्ट वाला एज है उसको अगर हम असाइन वाला एज में कन्वर्ट कर दे तो वहाँ कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, तब उसको हम बोलेंगे क्या, वहाँ पे वो सेफ स्टेट में है। अगर ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे कहेंगे वो अनसेफ स्टेट में है। अदरवाइज इफ इट इज लीडिंग साइकिल देन इज अनसेफ। क्या होगा, अनसेफ स्टेट। तो ये तो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का मेथड है। इसमें सिंपल सा जो है जो भी क्लेम किया है, रिक्वेस्ट किया, उसको हम क्या करते हैं, असाइन कर करके और देखते हैं वहाँ पे साइकिल अगर बन रहा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कह देते हैं साइकिल बन रहा है तो वो अनसेफ है, अगर नहीं बन रहा है तो वो सेफ स्टेट में है। जैसे कि देखिएगा, ये हम क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं का, ये हमारा R1 R2 और इधर बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं रिसोर्स R1, ये R2 और ये P1 और ये P2। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो है इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो है इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे कोई क्लेम वाला एज नहीं, सब क्या है, असाइन कर दिया गया है। ओके, तो सेफ अनसेफ डेडलॉक इसका मतलब क्या है, अभी करंट स्टेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बनाते हैं, मतलब एक लिखते हैं कुछ, जैसे कि मान लेते हैं P1 से स्टार्ट करते हैं। तो P1 क्या कर रहा है, P1 R1 को लेके बैठा है, R2 को लेके बैठा है। ठीक है, उसके बाद P2 क्या कर रहा है, फिर P2 R2 किसको किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 के लिए। और P2 किसको लेके बैठा है, तो P2 जो लेके बैठा है वो R1 को लेके बैठा है। R1 को रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है P1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्लेम एज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्राफ। यहाँ पे अगर कोई क्लेम एज है तो उसको भी हम रखेंगे इस ग्राफ का पार्ट बना के। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल आ रहा है, साइकिल इज एक्टेड। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम अनसेफ। क्या है, सिस्टम अनसेफ। जैसे कि देखिएगा ना, यहाँ पे क्या क्या सिंपल सा हम क्या किए हैं, जो था उसको हम यहाँ पे बना के देखें यहाँ पे साइकिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो P1 से स्टार्ट किए। तो P1 जो है, P1 किसको लेके बैठा है, R2 को लेके बैठा है। P1 किसको लेके बैठा है, R2 को लेके बैठा है, तो R2 को लेके बैठा दिए। अब R2 पे आए, R2 को जो है कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट को भी हम असाइन वाला में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हम जो
क्या कहें, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है उसको आप असाइनमेंट वाला मान के चलिए। यहाँ पे आ गया, R2 को कौन लेके बैठा है, R2 को P2 लेके बैठा है, ठीक है। फिर P2 किसको लेके बैठा है, R1 को लेके बैठा है। फिर R1 किसको लेके बैठा है, P1 को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जाती है, ये क्या है, अनसेफ स्टेट में है। ओके, आई होप आपको ये जो है वो क्लियर हुआ होगा। जब ये क्लियर हो गया है, इसका क्या होता है, एक सेफ्टी एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। उसके बाद जो है का जो हम क्वेश्चन एक देख लेंगे, उसके बाद जो है आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ वाला, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आई होप आपको क्लियर चल गया होगा। बस इसमें चेक करना रहता है वो सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में। उसके बाद हम देखते हैं अगला, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम, तो इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है सेफ्टी एल्गोरिथम, दूसरा होता है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। और ये जो है वो मल्टी इंस्टेंस के लिए है। तो जब मल्टी इंस्टेंस के लिए है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन किस तरह से इसमें आता है और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इसमें इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। पहला एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 1, जो कि है n यहाँ पे 5 है टोटल प्रोसेस, और m जो यहाँ पे रिसोर्स हमारे पास एक है, और यहाँ पे r जो है वो 22 है रिक्वायर्ड। ओके, और यहाँ पे कुछ कुछ हम जो है बना लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहता है उस तरह से। ये हमने बनाया बॉक्स। ओके, और इस बॉक्स में यहाँ पे है PID, दैन यहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद अलोकेट, उसके बाद नीड, इस तरह से हमने बना लिया, और अवेलेबल कितना है वो। अब इसमें देखते हैं, जैसे प्रोसेस आईडी मान लेते हैं P1 के लिए, तो इसको मैक्सिमम 10 चाहिए, और यहाँ पे इसको जो अलोकेट हुआ है वो 5, और इसका जो नीड है वो 5 रहेगा। P2 का बात करें तो P2 यहाँ पे 8 लेकर पर करे, इसको एलोकेट करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। P3 इसको चाहिए कितना, 12, इसको एलोकेट हुआ है 5। P4 को चाहिए कितना, 5, और इसको मिला कितना है 2। P5 को चाहिए कितना, 6, और इसको मिला कितना है 3। तो इस तरह से क्या होता है, क्वेश्चन आता है, आपको ये दिया रहेगा और यहाँ पे जो है बताना पड़ेगा ये जो है वो यहाँ पे डेडलॉक आएगा भी या फिर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा हम देखते हैं, इसको मैक्सिमम इतना मिलना चाहिए, और इसको मिला है 5, तो इसका नीड कितना है, नीड है 5 का। ओके, इसका नीड है 4 का, इसका नीड है 7 का, इसका नीड है 3 का, इसका नीड है 3 का। हम्म? और हमारे पास है कितना, हमारे पास अवेलेबल कितना है, हमारे पास अवेलेबल है 3। अब हम कैसे कह रहे हैं अवेलेबल है हमारे पास 3, टोटल हमारे पास कितना रिसोर्स है, टोटल रिसोर्स है हमारे पास 22। टोटल जब 22 है तो यहाँ पे हमको मिला कितना है वो देखते हैं। जैसे ये तो प्रोसेस आईडी है, यहाँ पे अलोकेट कितना हो चुका है, तो अलोकेट हो चुका है 5, 4, 5, 2, 3। तो ये कितना हो गया टोटल, तो ये टोटल हो गया 19, और हमारे पास है कितना, तो हमारे पास ये 22 है, और 22 में जो 19 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो हमारे पास 3 रिसोर्स क्या है बाकी है, हमारे पास 3 रिसोर्स क्या है बाकी है। जब 3 रिसोर्स हमारे पास बाकी है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो 3 रिसोर्स है उससे हम कितना को देख के अपना काम करवा सकते हैं। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है, अवेलेबल है हमारे पास 3, हमारे पास जो अवेलेबल है रिक्वेस्ट, जो हमारे पास रिसोर्स जो है वो 3 अवेलेबल है। कैसे निकालूँ आपको मालूम चला, क्योंकि हमारे पास टोटल रिसोर्स कितना था 22, तो उसमें से हम जो अलोकेट हो चुका है उसको माइनस कर दिए। ओके, अब ये 3 से हम कितना कितना को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप क्या करें, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे सीक्वेंस में जाएँ, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है हमको जाना है सीक्वेंस में, तो क्या करेंगे, देखते हैं किसको 3 का रिक्वायरमेंट है, देखते हैं किसको 3 का रिक्वायरमेंट है। तो देखेंगे प्रोसेस किसको 3 का रिक्वायरमेंट, नीड में देखेंगे, तो नीड में यहाँ पे देखेंगे 3 या 3 से कम किसका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 2-2 का क्या है, 3 का रिक्वायरमेंट है, तो पहले कहेंगे तुम ले लो, ठीक है। तो प्रोसेस 4 को हम पहले ये 3 दे दिए, 3 दे दिए तो ये 3 ले लिया, 3 रिसोर्स को ले लिया, इसको सब रिसोर्स मिल गया, तो ये क्या करेगा, अपना प्रोसेस कर लेगा, और प्रोसेस करने के बाद अपना काम खत्म कर लेगा। और काम खत्म करने के बाद प्रोसेस जो भी रिसोर्स है उसको क्या करेगा, अलोकेट जो है तो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जब रिलीज कर देगा टोटल रिसोर्स को, तो 3 रिसोर्स इसका, 2 रिसोर्स इसका, और 5 रिसोर्स इसका, क्या करेगा, रिसोर्स हमको रिलीज कर दिया। इसी से रिलीज करने के बाद हम क्या करेंगे, अगला को दे देंगे, तो अगला को दे देंगे, तो उसके बाद हम दिए P5 को, P5 को दे दिए,
P5 भी क्या करेगा, अपना प्रोसेस कर लेगा। उसके बाद हम किसको दे देंगे, P1 को दे देंगे। उसके बाद किसको दे देंगे, P2 को दे देंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, P3 का दे देंगे। तो यहाँ पे जो है इस सीक्वेंस में करेंगे तो क्या होगा, ये सेफ सीक्वेंस है। इस तरह से अगर हम रिसोर्स देंगे तो वहाँ पे क्या है, ये सेफ सीक्वेंस है, इससे डेडलॉक नहीं आएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो किस तरह से हमको जो है सीक्वेंस बनाना है, जो इस सीक्वेंस से क्या डेडलॉक आ सकता है कि नहीं। बहुत सारा हो सकता है, आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा इस तरह का सीक्वेंस, और कहेगा इस सीक्वेंस से हमारे पास डेडलॉक आ सकता है। तो डेडलॉक तभी आ सकता है जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है रिसोर्स तो ऐसे को दे रहे हैं जिसका नीड फुलफिल हो ही नहीं रहा है, कि जिसका ज़रूरत फुलफिल हो ही नहीं रहा है। जब ज़रूरत फुलफिल हो ही नहीं रहा है और वो और लेके बैठ जाएगा तो काम तो होगा नहीं। तो इसलिए हम पहले उसको देंगे जिसका नीड सेटिस्फाई हो। नीड सेटिस्फाई तब होगा जब उतना या उतना से कम हमारे पास नीड रहेगा तब। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास होता है सेफ्टी एल्गोरिथम, वो समझ लेते हैं। सेफ्टी एल्गोरिथम, तो सेफ्टी एल्गोरिथम क्या बोलता है, तो ये कहता है सिस्टम इज said to be safe if and only if the need of all process can be satisfied with the available source in same order, otherwise it unsafe। तो वही बोला है, जो अगर हम सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं नीड को, अवेलेबल है उससे, तो वो क्या होगा, सेफ। अदरवाइज वो क्या होगा, अनसेफ होगा। सेम सीक्वेंस में इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका भी उसी तरह से रहेगा, बना लेते हैं डायग्राम। ओके, और ये क्या है, मल्टी इंस्टेंस के लिए देख रहे हैं अब हम। तो ये हम मान के चलते हैं ए, बी और सी है। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम नीड है ए, बी, सी। एंड देन अवेलेबल जो है ए, बी, सी। उसके बाद यहाँ पे हम बना लेंगे अपना नीड वाला सेक्शन ए, बी, सी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो हम बना है ये अलोकेट का है, ये अलोकेट है। और मैक्सिमम कितना चाहिए, और यहाँ पे जो है अवेलेबल कितना है, अवेलेबल कितना है। और ये प्रोसेस P0, तो P0 को जो चाहिए ए का 0, बी का 1, इसका 0, क्या चाहिए 7, मैक्सिमम 5 और 3। उसके बाद P1 पे आते हैं, इसको जो अलोकेट हुआ है वो 2, 0, 0, 3, 2, 2। फिर P2 पे आते हैं तो इसको जो है 3, 0, 2 अलोकेट हुआ है, और इसको चाहिए कितना मैक्सिमम 9, 0, 2। उसके बाद ये P3 पे आते हैं तो इसको मिला है वो 2, 1, 1, इसको चाहिए कितना 2, 2, 2। P4 पे आते हैं तो इसको मिला कितना है 0, 0, 2, और इसको चाहिए कितना 4, 3, 3। ओके, इस तरह से आपका रहेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास इसमें ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे टोटल अलोकेट कितना हुआ है, तो टोटल अलोकेट आप देखिएगा तो ए का टोटल अलोकेट हुआ है 2, 2, 4 और एक 7। और इसका हुआ है टोटल 2, और सी का जो हुआ है वो हुआ है 5। टोटल अलोकेट इतना हुआ है। और हमारे पास जो है क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा जो हमारे पास ए और सी का दिया कितना गया है। तो दिया गया है 10, 5 और 7। 10, 5 और 7 हमको दिया गया है। जब 10, 5 और 7 दिया गया है तो अवेलेबल हमारे पास कितना हुआ है, अवेलेबल हमारे पास कितना हुआ, तो इसको और इसको क्या करिएगा, माइनस करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये 5 है और 2 है तो 3, वहाँ पे 7 है और 5 है तो यहाँ पे आ गया 2। तो हमारे पास जो है वहाँ पे 10 और 7 है तो यहाँ पे 3, 3 और 2। हमारे पास अवेलेबल ये वाला है, अवेलेबल इतना हमारे पास है। इतना से हम कितना को सेटिस्फाई करवा सकते हैं नीड को, वो देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, टोटल है, टोटल है। और ये क्या है, यूज कर दिया गया है, तो ये अवेलेबल हमारे पास इतना है। तो अवेलेबल जब इतना है, अवेलेबल यहाँ पे लिख लेते हैं 3,
3 और 2 अवेलेबल है, ए और बी और सी का वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं इससे हम कितना को नीड सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस P0, P1, P2, P3 नीड कितना है वो लिख लेते हैं। इसका प्रोसेस P0 का जो नीड है, P0 का नीड कितना है, तो ए और बी और सी। तो यहाँ पे अलोकेट इसको हो गया है 0, 1, 0। इसको नीड कितना का है, इसको नीड है ए के 7 का, बी का 4 का, सी का 3 का, इतना ही का नीड है। ओके। उसके बाद अगला नीड जो है, अगला नीड देखते हैं। अगला यहाँ पे इसको मिला है 2, 0, 0। तो इसको नीड है 1, 2 और 2 का। उसके बाद इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना चाहिए उसको अलोकेट कितना हुआ है उसको माइनस करके यहाँ पे लिख। उसके बाद इसको कितना चाहिए, तो इसको चाहिए 6, 0 और उसके बाद इसको 0, 6, 0, 0। दैन यहाँ पे 0, 1, 1। उसके बाद यहाँ पे इसको चाहिए 4, 3, 1। इस तरह से इसको चाहिए रिसोर्स इतना। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है, 3, 3, 2। अब 3, 3, 2 जो अब है, ये हम किसको असाइन करके अपना काम करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस दूसरा कलर ले लेते हैं। हम T0 सीक्वेंस का यहाँ पे लिख रहे हैं, जो इस सीक्वेंस में हम करवा सकते हैं। सबसे पहले हम P1 को दे सकते हैं क्या, P1 को कितना चाहिए, तो P1 को चाहिए 1, 2, 2। तो 1, 2, 2 चाहिए, हमारे पास अवेलेबल है, इससे ज़्यादा है। अवेलेबल ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो P1 को दे दिए, P1 का काम हो गया। ओके। उसके बाद P1 को जब दे दिए तो हमको पास वो जो रिलीज कर देगा जितना भी उसको चाहिए। जब रिलीज कर देगा तो उसके बाद हम क्या P3 को दे सकते हैं। जब मान लेते हैं ये रिलीज कर दिया, तो रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा ये, इसको कितना चाहिए था, इसको चाहिए था मैक्सिमम 3, 2, 2। तो हमारे पास ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 और ये 5 और ये 4। 6, 5, 4 हमारे पास अब आ गया है। 6, 5, 4 हमारे पास अब आ गया है। तो हम किसको नीड को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, तो इसको करवा सकते हैं P2 को। अब P2 को हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं अगला को, इसका ये P0, P0, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हम इसको दे दिए हैं। तो अगला किसको हम दे सकते हैं, इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे, अगला है अलग-अलग। जैसे जैसे हम P1 को दे दिए, P3 को दे दिए, P4 को दे दिए, P0 को दे दिए, P2 को दे दिए। तो इस तरह से हम सीक्वेंस देखेंगे। जो सीक्वेंस है वो है सेफ स्टेट का। वही अगर हम सब नीड को सेटिस्फाई करवा दिए तो सेफ है वो। ओके। उसके बाद मान लेते हैं T0 को दे रहा है तो T1 कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर T4 कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, T0 कितना रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सब आपको देख के देखना पड़ेगा। ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस तरह से जो होता है क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको समझिए। सिंपल सा, इतना चीज़ तो लिख दिए। उसके बाद सीक्वेंस लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास जो अवेलेबल है उससे हम कितना को नीड को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नीड सेटिस्फाई करवा सकते हैं, हम P3 का करवा सकते हैं और उसके बाद P1 का करवा सकते हैं। तो दोनों में से पहले किसी को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए, P1 को दे दिए। P1 को देने के बाद हम क्या करेंगे, P3 को दे देंगे। ओके। उसके बाद हम कितना को नीड अब सेटिस्फाई करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिलीज हो गया बहुत सारा रिसोर्स, तो हमको सब रिसोर्स मिल गया है। अब कितना को करवा सकते हैं, तो उसे अकॉर्डिंग हम P4 को दे दिए, फिर P0 को दे दिए, P2 को दे दीजिए। इस तरह से हम क्या किए, सबको एलोकेट करते गए। तो ये सब क्या क्या है, सेफ स्टेट में। जरूरी नहीं एक ही सेफ स्टेट हो, अलग अलग सेफ स्टेट हो सकता है। हम सिर्फ एक सीक्वेंस को यहाँ पे लिखे हैं। ओके। आई होप आपको ये जो है ये है क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस। उसके बाद अगला जो हमारे पास होता है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम लिख देते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप जो है उसको लिख पाएँ। उस एल्गोरिथम को हम फटाफट से लिख लेते हैं। रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, ये जो अभी हम पढ़े हैं ना वो रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम ही है, तो उसको हम एल्गोरिथम के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एल्गोरिथम रिसोर्स रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे प्रोसेस PI, रिक्वेस्ट I, allocate I, नीड I, अवेलेबल I। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है इस एल्गोरिथम में
सबसे पहले क्या हो रहा है, देख रहे हैं जो रिक्वेस्ट किया है क्या वो नीड से कम है। दूसरा जो देख रहे हैं, जो रिक्वेस्ट है वो क्या अवेलेबल से कम है। तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम टू हैव सेटिस्फाइड द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे, एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद इसका अगला स्टेप देखेंगे, अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट जो हम प्रॉब्लम सॉल्व में कर रहे थे। एंड देन हमारे पास अगला जो है वो देखेंगे, नीड, नीड आई। हम क्या करेंगे, नीड आई माइनस रिक्वेस्ट आई, ये बी। उसके बाद सी, अलोकेट आई इक्वल्स टू अलोकेट आई माइनस सॉरी प्लस रिक्वेस्ट आई। उसका अगला हम अगला स्टेप में करेंगे, ये सी तक हो गया। यहाँ पे देखेंगे, रन कराएंगे हम सेफ स्टेट में, रन सेफ स्टेट। सेफ स्टेट में रन करवा देंगे, और सेफ हम कहेंगे तब जब वहाँ पे क्या होगा, जितना भी है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट और जो भी उसका है वो ब्लॉक नहीं करेगा, वो सब सेटिस्फाई करवा के अपना अपना काम करते जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है। और जाएगा थोड़ा सा क्या, ओके। तो अगला एक स्टेप होता है, ये चार तक यहाँ पे लिखा ही नहीं रहा है, पाँचवा। तो वही जो है, अगर वहाँ पे हम कहेंगे इफ सिस्टम इज सेफ देन ग्रांट द रिक्वेस्ट एल्स देन आई द रिक्वेस्ट एंड ब्लॉक द प्रोसेस। तो वहाँ पे वो अगर अनसेफ होगा तो क्या करेगा, वो डिनाई कर देगा और वो अनसेफ हो जाएगा, ओके, और ब्लॉक कर देगा प्रोसेस को। तो ये तो हमारा, ये अभी हम डिस्कस किए हैं क्या, ये सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट है डेडलॉक में, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यही है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो अभी हमने डेडलॉक एवॉइडेंस को देखा है और उसको कंप्लीट किया है, ओके। हमारा जो है एक और जो था, हमारा जो है डेडलॉक प्रिवेंशन, ये भी खत्म होता है। तो इसके बाद लास्ट पार्ट जो हमारा बच जाता है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, उसको हम जो है नेक्स्ट अपना सेशन में ले लेंगे, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा गाइस। हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।